आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और आज का दिन मूल निवासी बहुजनों के आंदोलन में ऐतिहासिक दिन के तौर पर दर्ज हो चुका है। और हरियाणा के साथी इन लोगों को भी विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग विदेशी ब्राह्मणों के सामने सरेंडर नहीं हुए, बल्कि आप डटे रहे। तो आप लोग शूरवीर मूल निवासी हो। और खास करके हरियाणा के जाट भाइयों को भी विशेष धन्यवाद है कि वो लोग जो ब्राह्मण उनको उकसा रहे थे कि भाई उधर किधर जा रहे हो, वामसेप की तरफ क्यों जा रहे हो। बीजेपी का वत्स बोल रहा है उधर वामसेप की तरफ क्यों जा रहे हो। आप और हम लोग भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं। तो जाट भाइयों ने कहा हम भली भांति जानते हैं कि आप कितना भाईचारा के नाम पर हमारी पिटाई किया, बदनामी किया। तो जाट भाइयों को मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दुश्मनों को दुश्मन माना और दुश्मनों के सामने वो भी डटे रहे। हम डे टू डे जानकारी ले रहे थे। हमें डे टू डे जानकारी हमारे साथियों से मिल रही थी और बीजेपी के ब्राह्मण लोग खुलेआम पर फरसा लेके आएंगे, लठ लेके आएंगे, परशुराम के नारे लगा के आएंगे। तो ये बात खुलेआम हो गई कि जो ब्राह्मण हमारे इनोसेंट लोगों को, हमारे अज्ञानी लोगों को झूठ बातें बताकर, हिंदू के नाम पर बरगलाकर, हिंदू का आवरण धारण करके ब्राह्मण नेता बनता था और अल्पसंख्य विदेशी ब्राह्मण बहुसंख्य लोगों का नेता बनकर शो करता था कि हम लोग ही वास्तविक नेता है आपके। मगर पहली बार ऐसा हुआ भारत के इतिहास में, पहली बार ऐसा हुआ कि ब्राह्मण के नाम पर सड़क पर उतरा। ये हमारे आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो ब्राह्मण कितने डरपोक हैं, बहुत ज्यादा डरपोक है ब्राह्मण। ब्राह्मणों का ज्ञान से दूर दूर का संबंध नहीं है। ब्राह्मण ज्ञानी होते हैं, ये एक अंधश्रद्धा है, एक भ्रम है, ये अवास्तव बात है। अगर ब्राह्मण लोग ज्ञानी है, विद्वान है, पंडित है, और वो जो आरएसएस बीजेपी के लोग डींग हाँकते हैं कि ब्राह्मणों का आरएसएस संगठन बहुत बड़ा संगठन है और आरएसएस का जो चीफ है बहुत बड़ा पंडित है, विद्वान है, तो ये कार्यक्रम को विरोध नहीं करना चाहिए था। ब्राह्मण अगर विद्वान है, पंडित है, महापंडित है, तो ब्राह्मणों को दूसरे दिन क्या करना चाहिए था। हमारी जो डीएनए कॉन्फ्रेंस है, हम जो बातें बोल रहे हैं वो गुप्त रूप से नहीं बोल रहे, खुलेआम तौर पर बोल रहे हैं। इसका लाइव टेलीकास्ट ऑल इंडिया में हो रहा है, वर्ल्ड के लोग इसको देख रहे हैं, तो ब्राह्मण भी देख रहे हैं और ब्राह्मण को देखना चाहिए था। और उनको दूसरे दिन, उनकी सरकार है हरियाणा में, तो दूसरे दिन हमारा विरोध करने वाला काउंटर कार्यक्रम करना चाहिए। मगर ब्राह्मण लोग बुद्धिमान नहीं है, कायर लोग है, होशियार नहीं, षड्यंत्रकारी लोग है। और जो षड्यंत्रकारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते। और जब भी आमने सामने की लड़ाई ब्राह्मणों ने लड़ी, इतिहास इस बात का गवाह है, कलिंग युद्ध ने 1.5 लाख ब्राह्मणों को सम्राट अशोक ने बोटी बोटी करके मारा था। और इधर नहीं लिख के रखा, उड़ीसा में नहीं लिख के रखा, अफगानिस्तान के बाउंड्री तक अभी लेके वहां भी लिख के रखा है, अफगानिस्तान के बाउंड्री तक, कि मैंने युद्ध लड़ा, 1.5 लाख ब्राह्मणों को मारा, 1.25 लाख ब्राह्मणों को जेल में डाला, लिख के रखा है। कुछ लोग बोलते हैं कि अशोक का परिवर्तन हुआ, इतनी हिंसा हुई, उसका परिवर्तन हुआ। तो नया रिसर्च सामने आया कि
सम्राट अशोक विषमतावादी लोगों को मैसेज दे रहे थे कि तुम भूलो मत, अभी हम तुम्हें दुश्मन के तौर पर जानते हैं। और हमारे लोग भी नहीं भूले। भीमा कोरेगांव ये दूसरा उदाहरण है। जब ब्राह्मण सामने आए, 3000 ब्राह्मणों को बाजीराव पेशवा भाग लेके गया। बचे 25,000। 25,000 में से 25 के 25,000 हमारे लोगों ने मार डाले। उसका सेनापति था बापू गोखले, ये भागवत के ही रिश्तेदार होगा। ये जो फडणवीस गडकर, ये पेशवा ब्राह्मणों की औलाद है। और हमारे केवल 500 लोग थे, एक को भी नहीं बख्शा। तो साथियों, बताने का तात्पर्य ये है कि वो आमने सामने नहीं आ रहे। जाट भवन जो हमने बुक किया था, जाट भवन वालों को धमकी दिया, जाट भवन वाले भी नहीं मान रहे। दूसरे दिन ज्ञापन दिया, पहले दिन सोशल मीडिया पर वत्स ने डाला कि हमने कार्यक्रम रद्द करवाए हैं, हॉल रद्द करवाए हैं। अब कल हम ज्ञापन देने जाने वाले हैं। ज्ञापन कितने ब्राह्मण दे रहे हैं? 10 भी ब्राह्मण नहीं है। पूरे हरियाणा में ब्राह्मण बहुत ज्यादा होंगे, तो 10 भी नहीं आए। कलेक्टर को और एसपी को जो ज्ञापन दिया, 10 भी ब्राह्मण नहीं थे। पहला हॉल रद्द करवाया। जब हम लोगों ने दूसरा हॉल बुक किया, तो ब्राह्मण लोगों ने वहां भी जाकर उस हॉल वाले के ऊपर प्रेशर डाला। तो वो लोग भी किसान आंदोलन को जानते हैं। वो लोग भी जाटों के रिजर्वेशन के समय में ब्राह्मणों ने उनके रिजर्वेशन का और उनके आंदोलन का विरोध किया। ब्राह्मणों ने तो शपथ खाई कि जाटों का कितना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा बदनामी जाटों की है ब्राह्मणों ने। जाट लोग नहीं भूले। जब वो दूसरे हॉल वाला नहीं मान रहा है, तो एमपी के द्वारा, हरियाणा गृह विभाग के द्वारा, सीएम के द्वारा और खुद एसपी के द्वारा दबाव डाला गया और उसको नोटिस देकर कहा, ये कार्यक्रम से बवाल होने वाला है, तुम यहां से खिसक जाओ। तो साथियों, उसके बावजूद भी यह कार्यक्रम, हमने देर रात तक योजना बनाई कि यह कार्यक्रम से कुछ लोगों को संदेश जा रहा था, मगर उन वत्स और शांडिल्य ब्राह्मण को आज के डीएनए कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। कभी कभी दुश्मन भी काम आते हैं कि हम हमारे लोगों को जगा रहे, तो कुछ बुद्धिवादी लोगों को समझ में आ रहा है, पल्ले में पड़ रहा है। मगर इसका विरोध करने के कारण क्या हो गया, केवल हरियाणा तक ये मैसेज नहीं गया, साउथ इंडिया तक, केरला तक ये मैसेज फैल गया। इसके लिए उन ब्राह्मणों के धन्यवाद। साथियों, विषय में ये रखा गया है कि डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी सिद्ध होने के बाद भी अब भारतीय पुरातत्व विभाग को आरएसएस ने, ब्राह्मणों ने, आरएसएस के ब्राह्मणों ने, विदेशी है आरएसएस के ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों को जोर जबरदस्ती से मूल निवासी सिद्ध करने के लिए अब भारतीय पुरातत्व विभाग को मैदान में उतारा है। सितंबर 2019 को जब ये डीएनए रिपोर्ट आया सेल का, तो हमने उसको वसंत शिंदे को नंगा करने का काम किया। तब भारत के लोगों को दूसरा पक्ष समझ में आने लगा कि वसंत शिंदे एक टूल है। वसंत शिंदे ब्राह्मण नहीं है, मराठा है, ओबीसी है। मगर वो क्या है, वो ब्राह्मणों का पिछलकू है, दलाल है, भड़वा है। वो खुद अभी कह रहे थे कि उसका इतना बड़ा विवाद हो गया, उसने स्टेटमेंट दिया रेशियल प्यूरिटी, उसमें शिंदे भी थे और ये क्रांति पवार भी थे। गोवा में कॉन्फ्रेंस थी। जब उसने ये स्टेटमेंट दिया, तो दुनिया के यूनिवर्सिटी के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट लोगों ने भारत सरकार को मेल किया कि शिंदे को यह अथॉरिटी किसने दिया? शिंदे क्या साइंटिस्ट है? तो भारत सरकार के ऊपर दुनिया के साइंटिस्ट लोगों ने कहा, हम दुनिया में भारत सरकार को नंगा करेंगे।
तो जो जिसकी प्रमुख उपस्थिति में कॉन्फ्रेंस गोवा में होने वाली थी वह शिंदे थे और गेस्ट के तौर पर ये क्रांति पवार थे। तो शिंदे ने धमकी देते हुए कहा क्रांति पवार वहां आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। मगर क्रांति पवार को आयोजकों ने कहा आप तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, शिंदे के नाम पर हो रहा है, सरकार है, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है देश में, अब तुम मत आओ। दूसरे दिन खबर आ गई कि वो अपनी मिसेस के साथ फ्लाइट पकड़ रहा है पूना से, तो उधर से उसको मैसेज आया निकले क्या आप? हाँ बोले निकले, आप बैठने वाले एयरपोर्ट में, अभी मत निकलना। उन्होंने कहा क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है शिंदे को कॉन्फ्रेंस में मत आने दो, दुनिया में हमारी नाक कट रही है। शिंदे नहीं गए। अरे शिंदे एक्सपोज हो गया, इन्होंने कहा उसको अवार्ड दिया गया, बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको गुजरात में समुद्री विज्ञान शाखा जो है उसका हेड बनाया, डायरेक्टर बनाया, उधर भी गड़बड़ कर दिया। भ्रष्ट आचरण होने के कारण वहां से उसके पिछवाड़े पर लात मार दी गई। ब्राह्मणों ने शो करने के लिए कही अपना मुंह ना खोल दे, बाम सब वालों को वो सबूत ना मिल जाए, इसलिए उसको पकड़ के रखने के लिए भटनागर उसको फेलोशिप दी, लगभग 3.5 करोड़ रुपए बराबर। पवार जी 3.5 करोड़ रुपए, फिर 15 करोड़। मैं सालाना बोल रहा हूं, सालाना टोटल राउंड अबाउट 5 लाख रुपए महीना मिलेगा। एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया उसने। तो जो दलाल आदमी है उस दलाल आदमी को हमने पिछली बार एक्सपोज किया, मगर जी न्यूज पर एक नरेंद्र मोदी का पाला हुआ रिपोर्टर्स और तथाकथित जो मीडिया है इन दिनों अपने राष्ट्रीय सो कॉल्ड राष्ट्रीय मीडिया पर यह प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जहां पर कंकाल मिले थे अब वहां पर भारतीय पुरातत्व विभाग खुदाई कर रहा है और फलाना फलाना भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी लोग ये इतने काम कर रहे हैं, इनके अगुवाई में काम हो रहा है। और उसमें एक ब्राह्मण का नाम है मंजुल, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण मंजुल, तो उसकी अगुवाई में भी वो उत्खनन कार्य हो रहा है जहां पर कंकाल मिले। तो मीडिया वाले ने उसको पूछा इसके पहले तो कंकाल में डीएनए मिला है, अब आप यहां क्या ढूंढ रहे हो? तो मंजुल ने उस राष्ट्रीय चैनल पर जवाब देते हुए कहा कि अब यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया है कि ब्राह्मण बाहर से नहीं आए हैं, वो भारतीय है, वो मूल निवासी है। अब हम इस साइट को इसीलिए ओपन कर रहे हैं, यहां वैदिक जो व्यवस्था थी उसके पुरातात्विक अवशेषों को ढूंढा जा रहा है। यानी डीएनए साइंटिस्ट लोगों ने ब्राह्मणों को विदेशी साबित कर दिया, मगर मोहन भागवत ने मीडिया को मैनेज करके वसंत शिंदे नामक दलाल को वन साइड बोलने के लिए कहा और उसका अपोज वाला कोई व्यक्ति है उसको बोलने तक नहीं दिया। अब ये एपिसोड हो गया है। अब भारतीय पुरातत्व विभाग क्या सिद्ध करना चाहता है कि ब्राह्मीस लोग जो है वो फॉरेनर्स नहीं है, विदेशी नहीं है, आक्रांता नहीं है, वो मूल निवासी है। मैं आपको खास बात बताना चाहता हूं कि यही शिंदे और यही ब्राह्मीस लोग टीवी पर जब राखी गढ़ी डीएनए के बारे में चर्चा हो रही थी, ये कितने अनसाइंटिफिकली बातें करते हैं। तो वो चर्चा में पिछली बार उन्होंने ये कहा था ये जो हरियाणा शब्द जो है बना हुआ है ये आरियाना शब्द से बना हुआ है। कितने चालाक लोग। अब वो हरियाणा स्टेट को ब्राह्मणों का मदरलैंड, यानी ब्राह्मण लोग उधर रहते थे, उन लोगों ने ही इंडस सिविलाइजेशन का निर्माण किया। ब्राह्मीस लोगों में कोई नीतिमत्ता नहीं है। जब तिलक को
फॉरेन के लोगों की जरूरत थी, मैक्स मुल्लर की थेरीज को मान्यता मिल चुकी थी, तो उसको भी मालूम हो गया था कि हम भी बाहरी है, तो रशियन लोगों को और यहां तक कि आयरिश लोगों को यह उसने कन्विंस किया था कि आयरिश ये शब्द है, आयरलैंड जो शब्द है, यह आर्य शब्द से बनाओ। तो चला करो आयरिश यानी आर्य से बना। अब जो तिलक के लोग आयरिश लोगों को चुना लगा सकते हैं, रशियन लोगों को चुना लगा सकते, तो हरियाणा के लोगों को चुना लगा रहा उनके लिए कितनी आसान बात है। ये तथ्य ही नहीं साथियों, डीएनए साइंटिस्ट लोगों ने उनको एक्सपोज किया। तो आज ये डीएनए कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग भारतीय पुरातत्व विभाग को एक्सपोज करना चाहते हैं। मोहन भागवत लोकतांत्रिक संस्था का, साइंटिफिक संस्था का मिसयूज कर रहा है, और वो संस्था के अंदर जो ब्राह्मण्स लोग हैं ये मिसयूज होने दे रहे हैं। जब पहला डीएनए रिपोर्ट आया, उस डीएनए रिपोर्ट्स का हेडिंग है एन एशियंट हरप्पन जीनोम लैक्स फ्रॉम द स्टेपे पैस्टोरलिस्ट और इरानियन फार्मर्स। जो सेल का रिपोर्ट आया उसके अंदर ही निचोड़े, वही रिपोर्ट का टाइटल ही सबूत है। उस हेडिंग में कहा गया है हमें जो राखी गढ़ी में डीएनए मिला, उस महिला के कंकाल में जो डीएनए मिला, ये डीएनए 4700 साल पुराना है, और ये डीएनए कहता है कि इसमें ईरानियन फार्मर्स, एकदम अफगानिस्तान की बाउंड्री, ईरानियन फार्मर्स का डीएनए नहीं मिला है, और स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोगों का भी डीएनए नहीं मिला है। तो कौन सा डीएनए मिला है? जो हरप्पन साइट है राखी गढ़ी, तो हमें द्रविडियन डीएनए मिला है, यानी भारत के मूल निवासियों का डीएनए मिला है। एडिंग से ही सिद्ध हो गया। ये जो ब्राह्मीस लोग हैं, इन ब्राह्मीस लोगों का साइंटिफिक शब्दावली में नाम है स्टेप पैस्टोरलिस्ट। भारत के लोगों को ये साइंटिफिक शब्दावली मालूम नहीं है। ब्राह्मीण संपादक को मालूम है, ब्राह्मीण पत्रकार को मालूम है। अरे ये तो बताओ स्टेप पैस्टोरलिस्ट क्या है? इसका देशी भाषा में अर्थ होता है जंगली। स्टेप पैस्टोरलिस्ट मतलब अविकसित लोग, असभ्य लोग, जंगली लोग। ये जंगली है। साइंटिस्ट भी साइंटिफिक भाषा में, जिन्होंने किसी भी कल्चर का निर्माण नहीं किया। तो इस रिपोर्ट में यह सिद्ध हो गया कि यहां ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला। वो 18 पेज के डीएनए रिपोर्ट में कहीं पर भी वैदिक शब्द नहीं है, कहीं पर भी ब्राह्मण मूल निवासी ऐसा शब्द नहीं है। तो ब्राह्मीस लोगों ने सोचा इनमें से कुछ चालाक लोग इसकी व्याख्या करेंगे, अपने समाज को बताएंगे। तो ब्राह्मीस लोगों ने उस समय एक किंवदंती वाली नई कथा प्रचारित की थी कि भाई आपको तो मालूम है, आर्य आए मालूम है, मगर गए आपको मालूम नहीं है। हमको इस रिपोर्ट से पता चला कि ये ब्राह्मीस लोग यहां से भटक गए थे, बाहर गए थे, आए जरूर है, वो ईसा पूर्व 2000 में आए, मगर यहां से गए थे आपको मालूम नहीं। ऐसा इस रिपोर्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा है। साथियों 2019 में जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट को एक तरफा छापा गया, मगर 2019 में जो रिपोर्ट आया 16-17 एक्सपर्ट्स लोग हैं, और डीएनए साइंटिस्ट में नंबर 1 का जो अभी डीएनए साइंटिस्ट का नंबर 1 का आदमी है वर्ल्ड में, उस आदमी का नाम है रिच डेविड। और रिच डेविड ने इन ब्राह्मीस लोगों के बारे में एक्सपोज कर दिया 2017 में ही। उसने दुनिया के डीएनए रिपोर्ट्स पर एक बड़ी किताब लिखी जिसका नाम है हु वी आर एंड हाउ गॉट हियर। उसने किताब लिखी हु वी आर एंड हाउ गॉट हियर। तो उसमें उन्होंने इनको एक्सपोज किया है, मैं इसका संदर्भ दूंगा। मगर दूसरा एक रिपोर्ट आया, इसमें डेक्कन कॉलेज कोई साइंस की यूनिवर्सिटी नहीं है। डेक्कन कॉलेज ये ब्रिटिश काल से
उत्खनन करने वाला पुरातत्व विभाग का एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अब वो लोग वहां पर उत्खनन कर रहे थे और बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और बीजेपी की गवर्नमेंट लोग उत्खनन करने के लिए सरकार पैसा प्रोवाइड कर रही है, तो सरकार को लगा अगर ये पूरा एक्सपोज हो जाएगा डेमोक्रेसी के अनुसार तो खतरा हो सकता है। उन्होंने आग्रह किया कि इसको हेड बनाओ, और दुनिया में 2019 के पहले लगभग 523 डीएनए सैंपल पर एशिया और वर्ल्ड के अंदर के अलग अलग भूभाग पर डीएनए का संशोधन कर रहे थे 92 साइंटिस्ट। और उस दरमियान राखीगढ़ी का भी उत्खनन हुआ था, मगर राखीगढ़ी का डीएनए सबसे प्राचीन मिला, और जो दुनिया में हो रहे थे वो थोड़े एडवांस में मिले थे, लेटेस्ट पीरियड में मिले थे। तो खास बात मैं आपको बता रहा हूं कि शिंदे राखीगढ़ी में भी था, और जो 92 साइंटिस्ट लोग काम कर रहे थे उसमें एज आर्कोलॉजिस्ट, भाई इधर भी तो इधर भी रखते उसको, तो उधर भी इसको रखा। 92 साइंटिस्ट लोगों की टीम में भी शामिल था, जिसमें निक पैटरसन थे, जिसमें रिच डेविड साहब थे, और एक लास्ट में मेंबर था। उस रिपोर्ट का नाम है द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन साउथ एंड सेंट्रल एशिया। इसका अर्थ होता है दक्षिण और मध्य एशिया की आनुवांशिक संरचना। यह रिपोर्ट में क्या बताया गया? यह रिपोर्ट 31 मार्च 2018 को प्रकाशित हुआ ग्लोबल लेवल पर दुनिया में। तब ये इस रिपोर्ट से हलबली मच गई ब्राह्मण्स लोगों में, और वो लोग इस रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट लोगों के ऊपर भद्दी भद्दी टिप्पणियां करने लगे। अरे आप लोगों ने क्या कर दिया, आप लोगों ने ये इतना तो नहीं निकालना चाहिए था, थोड़ा थोड़ा करके निकालते, मगर एकदम निकाल दिया। इस रिपोर्ट से सिद्ध हुआ ब्राह्मण्स केवल विदेशी ही नहीं है, वो अपने भूभाग स्टेप पैस्टोरलिस से निकले थे, काले समंदर के वेस्ट यूरेशिया से निकले थे। निकलने का भी डेट मिला ईसा पूर्व 3300 में वहां से निकल पड़े, और इंडिया में आते आते उनको समय मिला ईसा पूर्व 2000 में। तो ये 1000 साल का 1300 साल का जो गैप है, अब साइंटिस्ट लोगों के लिए सवाल हुआ ये 1300 साल में इन्होंने क्या क्या सत्यानाश किया। तो इन्होंने कहा एक जत्थे के साथ जत्थे खैबर खिंड से इंडिया में आए, और जत्थे से जत्थे यूरोपियन कंट्रीज में वो चले गए। उधर इतना सिविलाइजेशन 5000 6000 साल पहले नहीं था। दुनिया में सबसे ज्यादा सिविलाइजेशन इंडिया की तरफ था, जो है संयुक्त भारत पाकिस्तान है। इस एरिया में वो घुसे कजाकिस्तान के रास्ते से, और यहां पर उन्होंने बड़े पैमाने पर नरसंहार किया। तो उनका भारत में आने का भी पता चला, निकलने का भी पता चला। यानी एक रिपोर्ट एक साइड बता रहा है, और ये जो रिपोर्ट है 4700 साल पूर्व पहले का, तो ये रिपोर्ट दूसरी साइड बता रहा है। क्या साइड बता रहा है? आपका ब्राह्मणों उसमें डीएनए मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपका भारत में आने का समय ईसा पूर्व 2000 है, यानी आज काउंट करो तो 4000 साल पहले है। तो आपका भारत का आने का ही पीरियड 4000 साल पहले का है, और जो राखीगढ़ी साइट है 4700 साल पहले की है। जब आप इंडिया में आए ही नहीं थे तो आपका डीएनए कहां से मिलेगा? अरे भाई अभी इतना झूठ भी मत बोलो, आप इंडिया में आए ही नहीं थे तो आपका यहां पर कैसे डीएनए मिलेगा? एक तथ्य। दूसरा तथ्य, अगर आपका डीएनए और हमारा डीएनए एक है, भागवत कह रहा है, इसके बाद का डेवलपमेंट है ना मोहन भागवत का, सबका डीएनए एक है। फिर आगे उसकी लाइन और बढ़ गई, हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है, फिर उसकी जीभ ज्यादा लंबी हो गई, आगे तक कहा अफगानिस्तान तक डीएनए एक है। साथियों ब्राह्मण्स लोग ये जानवर का डॉक्टर है, मोहन भागवत तो कोई इंसान का डॉक्टर है ही नहीं, जानवर का डॉक्टर। उसने ही योजना बनाकर इस डीएनए रिपोर्ट को झूठा प्रोपेगेंडा कराया, और जो झूठा प्रोपेगेंडा कराया डीच रेविड साहब ने,
सन 2017 में एक ऐतिहासिक अपनी किताब प्रसिद्ध की और उस ऐतिहासिक किताब में उन्होंने ब्राह्मणों को पूर्ण रूप से नंगा कर दिया। सन 2009 में 2008-9 में वो साउथ इंडिया में जहां पर साइंटिस्ट लोगों का लैब है वहां पर हो गए और वहां पर उन्होंने मिस्टर थंगराज इनसे वार्तालाप किया। वहां ब्राह्मण लोग बैठे थे, वहां नीरज राय भी था। तो वहां पर वो बैठे रहे, वहां पर डिस्कशन हुआ। तो यही रिच डेविड साहब है, उन्होंने यहाँ के जो इंडियन जो साइंटिस्ट लोग हैं डीएनए के, उनको प्रस्ताव रखा कि जब दुनिया में भारत के लोगों का डीएनए रिसर्च हो रहा है तो आप सिंपल वे में क्यों लिखते हो, आप उसको साइंटिफिक शब्दावली में लिखो कि भारत में दो भिन्न वंश के लोग हैं और भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी